मशहूर है। रोज शाम को मस्जिद से घर जाते वक्त मैं मंदिर के पास रुकता था। मुझे मंत्रों को सुनना बहुत पसंद था, चाहे मुझे एक भी शब्द समझ नहीं आता था। उनमें एक अजीब सा जादू था। कलाम, आज देर हो गई है तुम्हें, इधर आके बैठो। आज नहीं राम, अम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। एक मुसलमान लड़का यहाँ क्या कर रहा है? लोग सोचते होंगे कि एक मुसलमान लड़का मंदिर के सामने क्या कर रहा है, लेकिन मैं उनके लिए नहीं रुकता था, मैं राम के लिए रुकता था, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। ये उस समय की बात है जब ये दोनों 5वीं कक्षा में थे। एक दिन दोनों दोस्त क्लास की पहली बेंच पर बैठे हुए थे जब अचानक एक नए अध्यापक आ गए। क्लास साइलेंस। तुम जो सफेद टोपी पहने हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पंडित के बेटे के साथ बैठने की? उठो और लास्ट बेंच पे जाकर बैठो। गुरुजी, ये गलत है, हम हमेशा साथ बैठते हैं। चुप रहो, तुम दोनों को अपनी औकात सीखनी चाहिए। दोनों दोस्त बहुत दुखी थे। अब ऐसे लग रहा था जैसे इनकी दोस्ती का अंत का समय आ गया है। क्या हम अब भी दोस्त रहेंगे? तुम परेशान मत हो कलाम, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। और अपने पिता के पास जाकर बैठे, और वहां राम ने भी अपने पिता के पास जाकर सब कुछ बता दिया। बेटा, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? गुरुजी ने मुझे पीछे बिठा दिया क्योंकि मैं अलग हूँ। बेटा, अलग होना कभी गलत नहीं होता। मैं इस बात का कुछ हल निकाल लूंगा। कलाम, मेरे पिताजी ने तुम्हें तुरंत बुलाया है, जल्दी चलो। क्यों? क्या मैं फिर से किसी मुसीबत में हूँ? और दोनों राम के घर पहुंचे। कलाम की तो सांसें ही रुक गई जब उन्होंने देखा कि उनके अध्यापक भी वहीं खड़े हुए थे। अंदर आओ बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अध्यापक जी, क्या आपको लगता है कि एक विद्यार्थी को उसके धर्म या पहचान के आधार पर अलग करना सही है? पुजारी जी, मुझे लगा था कि मैं कक्षा में अनुशासन बना रहा हूं। अनुशासन का मतलब भेदभाव करना नहीं होता। शिक्षक होने का मतलब है कि आप सभी बच्चों को बराबर देखें और उन्हें एकता का पाठ पढ़ाएं। ईश्वर की दृष्टि में सभी बराबर हैं। मुझे गलती का एहसास हो गया है। गलती का एहसास शब्द में नहीं होना चाहिए अध्यापक जी। जो विद्यार्थी आपके शब्दों से दुखी हुआ है, आपको उससे माफी मांगनी होगी। कलाम, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने व्यवहार से तुम्हें चोट पहुंचाई है। मुझे सीखना चाहिए था कि एक शिक्षक के रूप में मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें सबको एकता और सम्मान के साथ पढ़ने का अवसर दूं। गुरुजी, मैं आपको माफ करता हूँ। मुझे खुशी है कि आपने अपनी गलती मान ली। उस
दिन के बाद राम और मैं गर्व के साथ पहली बेंच पर बैठे और तब से हम सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। ये एक ऐसी सीख थी जो मेरी जिंदगी को बदल गई और शायद मेरे अध्यापक की भी। ईश्वर की नजर में सभी एक हैं और हमारे दोस्त ही हमारी शक्ति हैं। किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा। मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा। ये नंबर वन यारी है, 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 ये नंबर वन यारी है। DJ Ricky। मेरी जिंदगी संभाली, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। तू जो उठा तो कौन हंसेगा। मेरी जिंदगी संभाली, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना। ओ आजा लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं। आजा करें फिर वही शरारतें, तू भागे मैं मार खाऊं। मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ। देखो जो मैं सारा तुझे से जुड़ा। Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। इसके लिए उन्हें एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाई करनी थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने माता पिता से कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि वो इसका खर्चा नहीं उठा पाएंगे। कलाम, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मुझे पता है तुम्हारे सपने बड़े हैं। बाबा, मैं बस ये सोच रहा था कि अगर मुझे एक अच्छी स्कूल में पढ़ने का मौका मिले तो मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे सपने हमारे लिए सबसे बड़े हैं। तुम्हारी माँ और मैं पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हारे सपने पूरे हो। हम तुम्हें अच्छे विद्यालय में भेजने का इंतजाम करेंगे।
लेकिन बाबा, ये सब कैसे? लेकिन कुछ नहीं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने सपनों को कभी टूटने मत देना। बाबा, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। इस एक निर्णय से कलाम की आने वाली जिंदगी ही बदलने वाली थी। श्वार्ट्ज स्कूल रामनाथपुरम में था, जो एक व्यस्त शहर था और रामेश्वरम के समंदर के उस पार था। कलाम के भाई कलाम को उस विद्यालय ले गए और उनका प्रवेश करवा दिया। ये एक बहुत अच्छा स्कूल था। जब मौसम गर्म और उमास भरा होता तो विद्यार्थियों को पेड़ों के नीचे बिठाया जाता, क्योंकि उन दिनों में पंखे नहीं होते थे। कक्षा बदलते समय वो एक पेड़ के नीचे से दूसरे पेड़ के नीचे दौड़ते थे। एक दिन जब कलाम जल्दी में थे तो गलती से गलत कक्षा में चले गए, जहां गणित के शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं। अब आगे देखिए कि उसके बाद क्या हुआ। तुम्हें अपनी कक्षा तक पहुंचने का भी ज्ञान नहीं है? तुम यहां क्यों आए हो? गुरुजी, मुझे समझ नहीं आया, इसलिए गलती हो गई। तुम वापस अपने गांव चले जाओ। यह विद्यालय तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें सीखना चाहिए कि कैसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। मेरे परिवार ने मेरे लिए जो बलिदान दिए हैं, उनका बदला मैं सिर्फ मेहनत करके दे सकता हूँ। मैं अपनी कोशिश से साबित कर दूंगा कि मैं यहाँ होने लायक हूँ। उस दिन के बाद कलाम ने ठान लिया कि वो सिर्फ एक अच्छे विद्यार्थी नहीं, बल्कि सबसे बेहतरीन विद्यार्थी बनेंगे। उन्होंने रात दिन मेहनत की और पढ़ाई की।
और निमंत्रण करने लगे। आज मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। कुछ महीने पहले एक लड़का मेरी कक्षा में गलत जगह आ गया। उसे देखकर मुझे लगा कि ये लड़का शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैंने गुस्से में उसे डांटा और सजा भी दी। मुझे लगा कि मैंने सही किया था, लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि मैं गलत था। आज ये लड़का अब्दुल कलाम न सिर्फ गणित की परीक्षा में पूरे अंक लाया है, बल्कि सभी के लिए एक मिसाल बन गया है। मुझे आज ये कहने में गर्व हो रहा है कि जिस लड़के को मैंने पहले गलत समझा था, वही लड़का एक दिन हमारे विद्यालय का नाम रोशन करेगा। ये सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं है, ये एक सपने देखने वाले और उन्हें पूरा करने वाले की प्रतिनिधि है। गुरुजी, आपने जो सीख मुझे दी है, उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आपकी डांट ने मुझे मेहनत करने और बेहतरीन बनने की शक्ति दी। ये सिर्फ तुम्हारा जुनून था कलाम। तुमने साबित कर दिया कि एक सही सोच और मेहनत के साथ कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। मैं उस सेमेस्टर के बाद घर वापस गया और मेरा पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। मेरी माँ ने मिठाइयाँ बनाई और मेरे पिता पूरे रामेश्वरम में उन्हें बांटते फिरे। मुझे आखिरकार लगा कि मैंने कुछ ऐसा किया है जो लायक है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी था। अब्दुल कलाम, जो अक्सर अपने दोस्तों के साथ तालाब के किनारे खेलता था, जब उसके दोस्त पत्थर उछालते, कलाम उन पक्षियों को देखता जो आसमान में उड़ते। एक दिन मैं भी इन पक्षियों की तरह आसमान में उड़ना चाहता हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, मेरा लक्ष्य और स्पष्ट होता जा रहा है। मुझे पता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग में जाना होगा। उसी दिन कलाम के सपने ने एक आकार लेना शुरू किया। उसने सोचा कि एक दिन वो एक ऐसा मेहनत और लगन के कारण उनको मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश मिला और उनको एक स्कॉलरशिप भी मिली। कलाम ने अपने सपनों को एक कदम और करीब महसूस किया। वाह, एक दिन मैं भी ऐसे एयरक्राफ्ट डिजाइन करूंगा। उस दिन वो मॉडल्स के पास जाके बैठे रहे। जब सभी विद्यार्थी हॉस्टल वापस चले जाते, वो उनके डिजाइन के विस्तार से मोहित होकर और ऐसा एयरक्राफ्ट बनाने की इच्छा करते। के लिए कलाम और उनके 4 साथी विद्यार्थियों को एक फाइटर जेट डिजाइन करने का काम दिया गया। हर किसी ने अपने काम को बांट लिया था। कलाम, तुम्हारा डिजाइन कितना प्रोग्रेस में है? बस थोड़ा और काम बाकी है, जल्दी कंप्लीट कर लूंगा। गुड आफ्टरनून सर। अब्दुल, मुझे तुम्हारे डिजाइन से काफी उम्मीद थी, लेकिन ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं गुरुजी, बस 1 महीना दे दीजिए, मैं इससे बेहतरीन डिजाइन बना लूंगा। 1 महीना नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन देता हूँ। अगर मंडे सुबह तक तुम्हारा डिजाइन बेहतर नहीं हुआ तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द की जाएगी। कलाम के लिए स्कॉलरशिप सब कुछ थी। बिना इसके उनका पढ़ना लगभग असंभव था। गुरुजी के कठोर शब्दों ने कलाम के मन में एक गहरा असर छोड़ा था। 3 दिन का समय एक असंभव सीमा थी, लेकिन कलाम के लिए यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी,
ये उनके सपनों की नींव थी। मैं हार नहीं मान सकता। अगर ये डिजाइन बेहतर नहीं हुआ तो मेरे पिता और माँ की सारी कुर्बानियां बेकार चली जाएंगी। मैं अपने सपनों को टूटने नहीं दे सकता। दिन ढल गया, रात बीत गई, लेकिन कलाम का जुनून कम नहीं हुआ। हर रेखा, हर लाइन में उनके सपनों का एक हिस्सा छुपा था। दिन और 3 रात के संघर्ष के बाद कलाम ने अपना डिजाइन पूरा किया। ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट नहीं था, ये एक सपने का रूप था जो साकार होने जा रहा था। अब्दुल, तुम जाग रहे हो? गुरुजी, ये रहा मेरा नया डिजाइन। मुझे पता था कि मैं तुमसे कुछ असंभव मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तुम मुझे गलत साबित कर दोगे। तुमने सिर्फ मेरी उम्मीद नहीं, बल्कि अपने सपने भी जीत लिए हैं। गुरुजी, ये सब आपकी प्रेरणा और मेरे पिता के विश्वास के बिना संभव नहीं होता। अब्दुल, तुमने मुझे ये सिखाया है कि कोई भी समस्या एक बड़े सपने के सामने छोटी लगती है। तुम्हारे सपने एक दिन देश का गर्व बनेंगे। ये रात सिर्फ कलाम की सफलता की नहीं थी, ये उन सभी लोगों के सपनों की जीत थी जो आसमान छूना चाहते हैं। कलाम ने न सिर्फ अपने सपने को साकार किया, बल्कि एक मिसाल बनाई कि मेहनत का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया आवेश में, अरे भैया आवेश में, अरे चाचू आवेश में, अरे भैया आवेश में। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले। दिल की इडियट है, प्यार से उसको समझा ले। होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया आवेश में, अरे भैया आवेश में, अरे चाचू आवेश में, अरे भैया आवेश साइंटिस्ट के रूप में शुरू किया।
1969 में डॉक्टर कलाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, जहां उन्होंने SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया। -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1। 7 साल की मेहनत का परिणाम आज सामने था। SLV-3 भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आसमान की ओर उड़ान भर रहा था। एक पल में जादू था और अगले ही पल में निराशा का अंधेरा छा गया। दूसरे स्टेज के खराब होने के कारण मिशन असफल हो गया। कलाम, चिंता मत करो। हर सफल मिशन के पहले असफलता जरूर होती है। हम सीखेंगे, सुधार करेंगे और अगले साल सैटेलाइट ऑर्बिट में जरूर भेजेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलाम के मन में भय था। उन्हें लगा कि सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी जाएगी, लेकिन प्रोफेसर धवन उनकी ढाल बन गए। ये एक कठिन मिशन था। हमारे सामने मुश्किलें आई, लेकिन हम समस्याओं को सुलझाएंगे और गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। मुझे विश्वास है कि 1 साल बाद हमारा मिशन सफल होगा। है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदे हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदे हर मैदान फतेह। के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान
ये जिद आग होगी, फूक देगी ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के, बाहों के निशानों में ढल के ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। एक साल की मेहनत और सीख के बाद वो दिन आ गया था जिस पे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का भविष्य निर्भर था। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1। 18 जुलाई 1980 भारत के इतिहास का एक गौरवशाली दिन था। SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को सफलता से ऑर्बिट में स्थापित किया। Mission Director calling all stations. All stages performed successfully and the Rohini satellite is now in orbit. पूरा देश उत्साहित था। भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो चुका था जो सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता रखता है। हर अखबार में यह घटना छप रही थी। कलाम ने आखिरकार अपने मैदान जंग में फतेह हासिल कर ली। सिर्फ मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने भारत को एक नई पहचान दी जब उन्होंने PSLV, SLV और अग्नि जैसे परियोजनाओं के माध्यम से देश को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक शक्तिशाली स्थिति में पहुंचाया। इसी सफलता के कारण 2002 में अब्दुल कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उनका सादगी और समर्पण युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया, जिसकी वजह से उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाना गया। I, Awul Pakir Jainulabuddin Abdul Kalam, do swear in the name of God, do swear in the name of God, that I will faithfully execute the office of the President of India, that I will faithfully execute the office of the President of India, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution and the law, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service of the
and well-being of the people of India. And that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. युवा को प्रेरणा दी। उनके विचार, सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दे, हर दिल को छू गए। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा राज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, नामस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही, किसना यूं ही, किसना यूं ही पत्थर है। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया, उन्होंने अपना समय शिक्षा, विज्ञान और युवाओं को प्रेरणा देने में बिताया। उनकी पुस्तकें जैसे विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स उनके सपनों और दृष्टिकोण का दर्पण है। सत्ताईस जुलाई 2015 को उनका अंतिम दिन आया, जब वो शिलोंग के एक कॉलेज में व्याख्यान देते समय गिर पड़े। पूरा देश शौक में डूबा रहा। उनकी अंतिम सांस तक उनका सपना था कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने। चिट्ठी न कोई संदेश, हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो 2024 में हमारे देश ने कुछ महान व्यक्तियों को खो दिया। जाकिर हुसैन, मनमोहन सिंह, रतन टाटा और SM कृष्णा
इन्होंने अपने क्षेत्रों में बहुत योगदान दिया। उनकी कमी हम सब के लिए बहुत बड़ा दुख है। जहाँ तुम चले गए। अब कृपया सभी लोग 1 मिनट के लिए शांति से खड़े होकर उनकी यादों को सम्मानित करें। स्वदेश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए।